नमस्कार। राजस्थान में मेवाड़ राज्य का अभ्युदय कैसे हुआ, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। गुप्त शासकों की शक्ति क्षीण होने के बाद कुछ समय के लिए राजस्थान पर हूणों का दबदबा बना रहा। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन राजपूत राजवंशों में मेवाड़ के गोहिल राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन प्रश्न ये है कि गोहिल वंश की उत्पत्ति और उसका आदि निवास क्या था। इस बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। एक तरफ अबुल फजल ने गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल का वंशज बताया है, लेकिन कुछ जैन ग्रंथों में गोहिलों को बल्लभी के राजा शिलादित्य का वंशज बताया है। कर्नल टार्ड के अनुसार बल्लभी राज्य पर शिलादित्य शासन करता था। 524 ईस्वी में विदेशियों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। भीषण संघर्ष में शिलादित्य अपने परिवार सहित मारा गया। केवल उसकी पत्नी पुष्पावती, जो उस समय तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, वह बच गई। रानी पुष्पावती गर्भवती थी, जिसने गोह यानी गुहुदत्त नामक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर मेवाड़ का स्वामी बना। इतिहासकार स्मिथ राजपूतों को हूणों से संबंधित बताते हैं, जो 5वीं और 6वीं शताब्दियों में भारत में बस गए थे और यहाँ के प्राचीन क्षत्रियों में घुल मिल गए थे। कवि श्यामल दास यह तो मानते हैं कि गुहिलों का आदि निवास स्थान बल्लभी रहा, किंतु उनकी मान्यता है कि गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक था। डॉक्टर ओझा ने भी ठोस तर्कों के आधार पर गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी राजपूत बताया है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने बाप्पा के सिक्के तथा कुछ प्राचीन शिलालेखों का हवाला दिया है। डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा गुहिलों को नगर ब्राह्मणों की संतान बताते हैं। इस प्रकार गुहिलों की उत्पत्ति और आदि निवास के विषय में अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि वास्तव में गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका आदि निवास स्थान क्या था। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरू में गुहिल लोग मेवाड़ क्षेत्र में आकर बस गए थे। मेवाड़ में शक्तिशाली बनने के बाद इस वंश के अन्य साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और उनमें से कुछ सफल भी रहे। शिलालेखों एवं ताम्र पत्रों में गुहिल की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। चूँकि इन सबसे मेवाड़ का गुहिल वंश सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठावान था, अतः मेवाड़ के गुहिल अधिक प्रसिद्ध रहे। गुहिल गोहो अथवा गुहुदत्त आनंदपुर बड़नगर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। पुत्र जन्म के बाद उसकी माता पुष्पावती ने अपने पुत्र विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं सती हो गई। ब्राह्मण ने उसका पालन पोषण किया। कर्नल टार्ड के अनुसार किशोरावस्था में गोहो ने ईडर शासक ईडर भील राजा का वध करके उस राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।
ब्राह्मण द्वारा पोषित होने के कारण सूर्यवंशी शिलादित्य के वंशज 10 पीढ़ी तक ब्राह्मण यानी कि नागर कहलाए। परंतु श्यामदास ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कर्नल टाड और नैणसी की ख्यात के वर्णनों को सही नहीं मानते। गोहिल ने मेवाड़ के किन क्षेत्रों पर शासन किया अथवा राजस्थान में उसका राज्य कितना विस्तृत था, इस संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। जन श्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि गोहिलों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र नागदा था और गोहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि आगरा के पास ईस्वी संवत 1869 में प्राप्त 2000 से अधिक चांदी के सिक्के तथा 9 तांबे के सिक्के जो श्री रोशनलाल सांभार के संग्रह में है, प्रमाणित करते हैं कि गोहिल एक स्वतंत्र तथा विस्तृत राज्य का स्वामी था। मिहिर कुल के पीछे गोहिल के ही सिक्के मिलना उसके प्रभाव के द्योतक है। गोहिल के समय को लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। कोई 566 ईस्वी के मानते हैं और कोई 5वीं सदी के अंतिम भाग का मानते हैं। गोहिल के उत्तराधिकारियों के बारे में हमारे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अभी तक जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसके उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार रहा होगा: सबसे पहले शील, फिर अपराजित, फिर भरतभट्ट, फिर अल्लट, फिर नरवाहन, फिर शक्ति कुमार, फिर विजय सिंह और फिर नागादित्य रहे होंगे। टाड ने भी इन 8 पीढ़ियों का उल्लेख किया है, परंतु गोहिल के किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। टाड के अनुसार गोहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुआ जो भीलों के हाथों मारा गया और भीलों ने गोहिलों से अपना ईडर राज्य वापस छीन लिया। आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बापा यानी कि बप्पा बड़ा पराक्रमी निकला और बाद में उसने मेवाड़ को एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचा दिया।